दोस्तों नमस्कार। 56 इंच की छाती किसे कहते हैं? नरेंद्र मोदी को शायद अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। दुनिया के दो छोटे छोटे देशों की कहानी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। एक तरफ कोलंबिया, जिसकी सिर्फ आबादी 5 करोड़ है, लेकिन वहां के राष्ट्रपति की हिम्मत आप देखिए। और दूसरी तरफ 33 करोड़ आबादी वाला मैक्सिको। और 33 करोड़ आबादी वाले मैक्सिको के 200 साल के इतिहास में पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को दो टूक जवाब दे दिया है। कह दिया है कि आपको हम घुटने पर ला सकते हैं। सोचिए, जब दुनिया भर में इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत के लोगों को किस तरीके से आतंकियों जैसा सलूक करके भेजा गया है, और उस वक्त में नरेंद्र मोदी 2 शब्द नहीं बोल पाए, 2 शब्द ट्वीट भी नहीं कर पाए। कल उन्होंने 92 मिनट का भाषण देश की संसद में दिया, लेकिन 2 शब्द भी अमेरिका पर और भारतीयों के साथ किए गए इस व्यवहार पर नहीं बोले। एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। अमेरिका से जो जहाज आया, जिस जहाज की चर्चा बीते 24 घंटों से लगातार आप सुन रहे हैं, वो अमेरिका से जो जहाज आया है वो अमृतसर के अंदर ही क्यों उतारा गया, जबकि वो जो जहाज आया है वो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान होते हुए पंजाब गया है। तो बीच में मुंबई का एयरपोर्ट था, अहमदाबाद का एयरपोर्ट था, गुजराती सबसे ज्यादा 33 आए हैं। तो वहां पर क्यों नहीं एयरपोर्ट पर उतारा गया? ये अमृतसर के अंदर ही क्यों उतारा गया? इस बारे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप जरा मेक्सिको की राष्ट्रपति का यह बयान देखिए। मेक्सिको की राष्ट्रपति का यह बयान देखिए। और मेक्सिको की राष्ट्रपति ने 2 टूक डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर चेता दिया। और डोनाल्ड ट्रंप जो दीवार बनाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो दीवार बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, उसी दीवार के अंदर अमेरिका की अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। आपने दीवार बनाने की सोची है, पर याद रखिए उस दीवार के पार 7 अरब लोग खड़े हैं, यानी मेक्सिको के लोग खड़े हैं। और सीधे तौर पर चेता दिया कि हम अगर आपके फोन वो इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, आपकी गाड़ी वो इस्तेमाल करनी छोड़ देंगे, यानी अमेरिका में बने हुए फोन, अमेरिका में बनी हुई गाड़ियां, अमेरिका में बने हुए जूते, अमेरिका में बना हुआ सामान, अमेरिका में बनी हुई फिल्में अगर वो देखना, खरीदना छोड़ देंगे, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था अपने आप में ढह जाएगी। दोस्तों, जब ये बयान आप देख रहे हैं तो क्या आपको याद आता है नरेंद्र मोदी ने एक वक्त में ऐसा ही बयान दिया था चीन को लेकर के। उन्होंने कहा था कि हमें लाल आंख दिखाने की जरूरत है। हम दुनिया में 130 करोड़ आबादी वाला देश है। हम किसी का भी बाजार 24 घंटे के अंदर समेट करके रख देंगे। अगर उस देश के प्रोडक्ट को अगर हम नहीं खरीदेंगे तो वो देश घुटने पर आ जाएगा। हमें गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है, हमें लाल आंख दिखाने की आवश्यकता है। तो एक तरफ 13 करोड़ आबादी वाला देश मैक्सिको, वो यहां पर लाल आंख दिखा रहा है। उसकी पहली महिला राष्ट्रपति, और नरेंद्र मोदी से 12 साल उम्र में छोटी है ये। लेकिन हिम्मत जो है वो उम्र से नहीं आती है। हिम्मत वो आपके काम से, आपके जज्बे से आती है। यहां पर मेक्सिको की राष्ट्रपति वो खुल करके कह रही है कि अगर इन 7 अरब लोगों, उपभोक्ताओं ने, क्योंकि लोग तो मानते ही नहीं है, इन 7 अरब उपभोक्ताओं ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स लेने बंद कर दिए, तो आपकी अर्थव्यवस्था दीवार के अंदर ही ढह जाएगी। तब आप खुद आकर के कहेंगे कि प्लीज ये दीवार हटा दो, हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन आपने दीवार मांगी है तो अब आपको दीवार ही मिलेगी। बस याद रखिए, दुनिया बड़ी है और अमेरिका ही सब कुछ नहीं है। मतलब वो चेता रही है, चेतावनी दे रही है डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को, कि ये मत मान करके चलिए कि अमेरिका के अंदर सब कुछ पैदा होता है और अमेरिका में बैठा बैठा ही पैसा बना लेगा। दुनिया बहुत बड़ी है और अमेरिका को भी जरूरत पड़ेगी। और बड़ी बात यहां पर यह है ध्यान देने वाली
कि मैक्सिको और अमेरिका की बॉर्डर शेयर होती है, उसके बावजूद जो है वो इतनी हिम्मत, इतनी दिलेरी दिखा रही है। और यहां पर नरेंद्र मोदी इतनी दूर बैठ करके भी दो शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। दूसरी तरफ आप एक तस्वीर देखिए, यह तस्वीर देखिए, ये कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं और कोलंबिया के राष्ट्रपति वो उस विमान के अंदर चले गए जिस विमान में अमेरिका से अवैध अप्रवासियों को लाया गया। अवैध प्रवासियों को लाने के लिए अपना विमान भेजा कोलंबिया ने और खुद राष्ट्रपति उनको रिसीव करने के लिए गए। कोलंबिया अपना खुद का पैसेंजर प्लेन भेजता है। अमेरिका का C-17 सैनिक विमान अपनी धरती पर उतरने से मना कर देता है कि हम आपका विमान अपनी धरती पर नहीं उतरने देंगे। और उसके बाद में वो उसी प्लेन के अंदर गए, प्लेन में जाकर के नागरिकों को संबोधित किया और कहा कि अब आप आजाद हैं, अब आप अपनी मातृभूमि पर हैं, निराश ना हो। भरोसा दिलाया कि अपने देश में आप इज्जत की जिंदगी जिएंगे और सरकार इसके लिए आपकी मदद करेगी। कोलंबिया की आबादी 5 करोड़ है और विश्व में अर्थव्यवस्था 43वें नंबर पर है। नरेंद्र मोदी यहां पर ढोल पीटते हैं कि हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दी है, हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। और बताइए आपका व्यवहार, आपका तरीका, आप अपने 100 नागरिकों के साथ खड़े नहीं हो पाए। 100 नागरिकों को वहां से लाने के लिए प्लेन तक मुहैया नहीं करा पाए। और यह भी छोड़िए, कल भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बाकायदा संसद के अंदर खड़े होकर के कह दिया कि यह कोई नई बात नहीं है। 2012 से ही डिपोर्टेशन के तहत मिलिट्री प्लेन भेजा जाता रहा है और मिलिट्री प्लेन में ही लोगों को भेजा जाता है और उनको बाकायदा टॉयलेट ब्रेक दिया गया और हथकड़ी लगा करके जो भेजा गया है, यह अमेरिका की नीति है। अब बताइए, आप 2012 से आप मनमोहन सिंह की सरकार भी देखे और नरेंद्र मोदी की सरकार भी देखा, क्या किसी भी विमान को आपने ऐसा देखा कि जो भारत की सरजमी पर उतरा हो और उस विमान से हथकड़ी लगा करके नागरिक उतरे हो? क्या किसी भी समय पर आपने ऐसा देखा? नरेंद्र मोदी के समय पर हमने अब देखा है, मैंने नहीं देखा। अगर आपने देखा हो तो बताइए। और ना केवल हमारे लोगों को वहां से हथकड़ी लगा करके लाया गया, बल्कि यहां पर भी सरकार ने कैदियों वाली बस में उनको भेजने का काम किया। अब जरा एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, 2013 की तस्वीर है, जिस वक्त में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस तरीके से बेइज्जत किया गया, जलील किया गया, अपमानित किया गया। दुनिया भर के तमाम तरीके के आरोप उनके ऊपर लगाए गए। लेकिन 2013 में उस बुरे वक्त में भी आप ये तस्वीर देखिए। 2013 के अंदर भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े को अमेरिका में हथकड़ी लगाई गई थी और उसके विरोध में मनमोहन सिंह की सरकार ने अमेरिका दूतावास के बाहर से बैरिकेड खिंचवा दिए थे। पुलिस की गाड़ी बैरिकेड खींचते हुए लेकर के गई थी, सड़क पर निशान पड़ गए थे और वो फोटो, वो वीडियो दुनिया भर में गई थी। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस वक्त का समय था। लेकिन आज विदेश मंत्री खड़े होकर के कह रहे हैं कि कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया है, जबकि हिंदुस्तान टाइम्स की यह खबर आप देखिए। हिंदुस्तान टाइम्स की यह खबर बताती है जिसमें लवप्रीत कौर नाम की एक महिला है और वो महिला बता रही है कि हमें हथकड़ी लगा करके लाया गया और यहां तक कि जब हम वॉशरूम जाना चाहते थे तब भी हमारी हथकड़ियां नहीं खोली गई। बाकी हिंदी चैनलों पर कितनी इस बात को लेकर के कवरेज हो रही है हम सब जानते हैं, लेकिन वहां आए हुए लोगों की आप बीती कुछ जगह पर छपी है, उसमें से आप ये देख लीजिए। और उसके साथ में ही भास्कर ने यह छापा है जिसमें गुजरात के लोग बता रहे हैं कि डिटेंशन होम के अंदर दिन में 3 बार काउंटिंग की जाती थी, बस आधे घंटे खुले में ले जाया जाता था। गुजरात से लौटे हुए
लोगों ने अपने परिजनों को बताया है कि डिटेंशन सेंटर के हालात भयावह थे और डिटेंशन सेंटर में पुरुष और महिलाओं को अलग अलग रखा जाता था। दिन में 3 बार उनकी गिनती की जाती थी और जिस वक्त में अमेरिकी अधिकारी आते थे तो उनको अपने बेड पर सीधा सामने होकर के बैठना पड़ता था और अमेरिकी अधिकारी वहां पर गाली गलौज और ताने देने का काम भी करते थे। यह वहां की स्थिति है। एक और दंपति ने बताया कि 4 साल पहले 4 साल की बेटी को छोड़ करके हम बॉर्डर पार करके गए थे और बॉर्डर पार करते ही पकड़ लिए गए। एक दंपति वो 1 महीने पहले ही अपनी 4 साल की बेटी को भारत में छोड़ करके निकले थे। अमेरिका पहुंचने के बाद में एजेंट को ₹1.25 करोड़ देने थे, लेकिन मैक्सिको बॉर्डर पर ही पकड़ा दिए गए और डिटेंशन सेंटर में उनको रखा गया। फिर कोर्ट ने उनको अपराधी मानने से इनकार कर दिया और कहा कि इनको आप डिपोर्ट कर दीजिए। तो इन लोगों का कसूर क्या है? ये लोग कमाने के लिए वहां पर गए थे और इन लोगों के साथ में किस तरह की वहां पर जाति की गई है। अब जरा ये देखिए, ये उस हवाई जहाज का रूट है जो हवाई जहाज अमेरिका से आया। ये सबसे पहले महाराष्ट्र के एयर स्पेस में एंट्री करता है जहां पर मुंबई का एयरपोर्ट है। खूब आसानी से इनको वहां उतारा जा सकता था और वहीं से इस जहाज को वापस भेजा जा सकता था, लेकिन वहां नहीं उतारा गया। फिर उसके बाद में अहमदाबाद गुजरात से ये निकलता है, वहां पर भी नहीं उतारा गया। और अहमदाबाद का एयरपोर्ट तो आप सब जानते हैं कि जब अंबानी के बेटे की शादी हुई तो उस वक्त में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना दिया गया था उसको, लेकिन वहां पर भी इसको अनुमति नहीं मिली। फिर उसके बाद में जयपुर एयरपोर्ट के बगल से भी यह जहाज गुजरा राजस्थान में, वहां पर भी अनुमति नहीं मिली। और उसके बाद में यहां पर अमृतसर में उसको उतारा गया है। कायदे से अगर आप सरकारें देखेंगे तो महाराष्ट्र में भाजपा की डबल इंजन की सरकार, गुजरात में भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार, राजस्थान में भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार। ये भाजपा की डबल इंजन की सरकारों में ये जहाज क्यों नहीं उतर पाया? और गुजराती 33 गुजराती भी तो उसमें थे, तो गुजरात में क्यों नहीं उतारा गया? अमृतसर के अंदर ही उस जहाज को क्यों उतारा गया? ये वीडियो जो है साझा की है साथी पत्रकार संदीप सिंह ने, और उन्होंने एक ये बड़ा गंभीर सवाल जो है उठाया है कि ये अमृतसर के अंदर ही क्यों उतारा गया है। और जो लोग ये कहानी बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान के रास्ते से आए थे इसीलिए पहला एयरपोर्ट अमृतसर लगता है और अमृतसर के अंदर इसको उतार दिया गया, ये बात सरासर गलत है। इतनी सारी कहानियां और इतने सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सुई पटक सन्नाटा की तरह से इस मुद्दे पर चुप है। ना कोई उनसे सवाल पूछेगा और ना वो बोलेंगे। और जब बोलने का समय था तो सिर्फ 92 मिनट तक कांग्रेस करते रहे। और देखिए, जो छोटे छोटे मुल्क है दुनिया के अंदर, वो इतना बोले कि शायद अब अमेरिका भी दोबारा कुछ करने से पहले सोचेगा जरूर। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।